नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी असफलता से घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ एक ही जगह पर रुक जाते हैं? इसका जवाब हमारी मानसिकता में छिपा है। कैरोल एस डेवी की ये अद्भुत किताब हमें समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। ये सिर्फ एक प्रेरक नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध पर आधारित एक मार्गदर्शिका है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच की दिशा हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हमारे समाज में अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? अगर ऐसा होता तो हर प्रतिभाशाली व्यक्ति सफल होता। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ प्रतिभा या बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता ये तय करती है कि हम जीवन में कितना आगे जा सकते हैं। डेवी ने दो तरह की मानसिकता परिभाषित की है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी योग्यताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे उन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और आलोचना से बचते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करें और सही रणनीति अपनाएं तो उनकी क्षमताएं लगातार बढ़ सकती हैं। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या माइकल जॉर्डन ने ये मान लिया होता कि वे पहले से ही सीमित क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या वे अपने क्षेत्र में महान बन पाते? नहीं। उन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को एक नए सबक के रूप में लिया। इस वीडियो में हम आपके साथ इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी मानसिकता बदलकर अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने करियर, पढ़ाई, व्यवसाय या निजी जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने और अपने जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने का एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए इस शक्तिशाली किताब के ज्ञान में गोता लगाते हैं और सीखते हैं कि सही मानसिकता कैसे विकसित करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 1, मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि दूसरे लोग थोड़ी सी भी मुश्किल में हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग सीखते और बढ़ते रहते हैं, जबकि दूसरे लोग खुद की बनाई सीमाओं में ही सीमित रह जाते हैं? ये सब हमारी सोच की संरचना पर निर्भर करता है, जिसे हम मानसिकता कहते हैं। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम जो भी हासिल करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, ये सब हमारी मानसिकता से नियंत्रित होता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। अपने शोध के दौरान डीवे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मनुष्य की मानसिकता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी योग्यताएं और बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है और उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उनका मानना है कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे उसमें कभी अच्छे नहीं बन सकते। वे असफलता को अपनी पहचान से जोड़ते हैं और चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। जब वे किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये उनके लिए नहीं है और वे हार मान लेते हैं। उनके लिए असफलता प्रयास करने के बजाय एक स्थायी निशान बन जाती है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करें और सही दृष्टिकोण अपनाएं, तो उनकी योग्यताएं विकसित हो सकती हैं। वे जानते हैं कि सीखना और विकास एक प्रक्रिया है और सफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखते हैं। जो लोग सीखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए असफलता एक सबक है, न कि एक स्थायी छाप।
अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी मानसिकता बचपन में ही तय हो जाती है? क्या इसे बदला जा सकता है? हमारी मानसिकता पूरी तरह लचीली होती है। ये हमारे अनुभवों, परवरिश और हमें मिलने वाली शिक्षाओं से विकसित होती है। जब किसी बच्चे को बताया जाता है कि वो बहुत होशियार है, तो वो सोच सकता है कि होशियारी एक स्थायी चीज है जो या तो होती है या नहीं होती। लेकिन जब उसे सिखाया जाता है कि तुमने ये मेहनत करके सीखा है, तो वो समझता है कि मेहनत और प्रयास से कोई भी चीज बेहतर बन सकती है। एक स्कूल में बच्चों के 2 समूहों पर एक प्रयोग किया गया। पहले समूह के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हैं। दूसरे समूह के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत मेहनती हैं और उनमें लगातार सीखने की क्षमता है। जब दोनों समूहों को एक कठिन काम दिया गया, तो पहले समूह ने जल्दी ही हार मान ली, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनकी प्रतिभा से परे है। जबकि दूसरा समूह लगातार प्रयास करता रहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे सीख सकते हैं। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं और इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ा है? अगर हाँ, तो ये एक निश्चित मानसिकता का संकेत हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपकी मानसिकता आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप अपनी मानसिकता बदल ले, तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। आप हर असफलता को सीखने के अवसर में और हर कठिनाई को एक नई शुरुआत में बदल सकते हैं। ड्यूक का विचार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय, खेल और रिश्तों के लिए भी कारगर है। जब हम विकास की मानसिकता अपनाते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई चुनौती आए, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं हार मान लूंगा या इसे सीखने के अवसर में बदलूंगा? जवाब तय करेगा कि आप किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं। निश्चित या विकास अध्याय 2, मानसिकता के अंदर की दुनिया। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब कोई आपसे कहता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं, तो आपको कैसा लगता है? क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? या आप ये स्वीकार करते हैं कि शायद आप इस काम में कभी अच्छे नहीं हो सकते? मानसिकताएं सिर्फ हमारी मान्यताएं नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो हमारे जीवन की पूरी दिशा तय करती है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता या शिक्षकों से सुनता है कि तुम बहुत होशियार हो या तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तो इससे एक निश्चित मानसिकता की नींव पड़ सकती है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका छिपा हुआ असर ये होता है कि बच्चा ये मान सकता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके टैलेंट पर निर्भर करती है, उसके प्रयासों पर नहीं। अब अगर वो किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करता है और असफल हो जाता है, तो उसे लग सकता है कि शायद वो उतना होशियार नहीं है जितना लोगों ने कहा। इसके बाद वो चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं असफलता उसकी होशियारी को गलत साबित न कर दे। वही अगर वही बच्चा ये सुनता है कि तुमने बहुत मेहनत की और इसी वजह से तुम्हें सफलता मिली, तो उसकी मानसिकता का विकास और बढ़ जाता है। अब वो ये समझने लगता है कि प्रतिभा कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि ये मेहनत, धैर्य और सही नजरिए का नतीजा है। जब वो किसी मुश्किल का सामना करेगा, तो उसे लगेगा कि उसने उसे पार कर लिया। वे खुद को चुनौती से दूर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई उनकी क्षमताओं पर सवाल न उठाए। दूसरी ओर, विकास की मानसिकता वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने का अवसर है और वे लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ड्वाई और उनकी टीम ने कुछ छात्रों को 2 समूहों में विभाजित किया। पहले समूह को आसान प्रश्न दिए गए और उनकी चतुराई की सराहना की गई। दूसरे समूह को कठिन प्रश्न दिए गए और उन्हें उनकी कड़ी मेहनत और प्रयास के लिए प्रेरित किया गया। जब दोनों समूहों को और भी कठिन सवालों का सामना करना पड़ा, तो पहले समूह के बच्चे घबरा गए और असफलता से बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन दूसरे समूह के बच्चे अधिक उत्साहित हो गए और सवालों को हल करने के लिए अधिक मेहनत करने लगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब हम अपनी सफलता को प्रतिभा से जोड़ते हैं,
इसलिए हम असफलता से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, तो हम हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखते हैं। मानसिकताएं सिर्फ पढ़ाई और करियर तक ही सीमित नहीं होती। वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र, खेल, व्यवसाय, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी खुद की सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। अगर किसी एथलीट को ये सिखाया जाए कि वो जन्म से ही चैंपियन है, तो एक हार उसे पूरी तरह से तोड़ सकती है। लेकिन अगर उसे ये सिखाया जाए कि वो हर दिन कड़ी मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकता है, तो वो हर हार से कुछ न कुछ सीखेगा और नए जोश के साथ वापस आएगा। अब अपने जीवन पर नजर डालें। आपने कितनी बार किसी चुनौती से बचने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा कि शायद आप उसमें अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी असफलता को अपनी क्षमताओं का अंतिम सत्य माना है? अगर हाँ, तो ये एक निश्चित मानसिकता का संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखें कि मानसिकताएं बदली जा सकती है। वे हमें सिखाती है कि हमारी सोच कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि इसे बदला और विकसित किया जा सकता है। हम अपनी आदतों, अपने विचारों और अपनी मानसिकता को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां हम खुद को लगातार बेहतर बना सके। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें, तो उसके बारे में जरूर सोचें। अगर आपको कोई चुनौती दिखे तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं इसे चुनौती के रूप में देखूंगा या इससे भागूंगा? इसका जवाब आपकी मानसिकता को परिभाषित करेगा और आप चाहें तो इसे आज से ही बदल सकते हैं। वो अध्याय था क्षमता के बारे में सच्चाई और क्षमताओं और उपलब्धियों के बारे में सच्चाई को बढ़ाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद उस तक नहीं पहुंच पाते हैं? क्या कुछ लोग वाकई जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी लोग सिर्फ उनकी परछाई बनकर रह जाते हैं? या सफलता किसी और चीज पर निर्भर करती है? ये सवाल जितने आम लगते हैं, उतने ही गहरे भी हैं, और इनका जवाब हमारी मानसिकता में छिपा है। हमारी योग्यताएं और हमारी उपलब्धियां प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को कैसे देखते हैं। ये हमारी मानसिकता ही तय करती है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। हमारे समाज में एक बड़ी गलत धारणा है कि प्रतिभा ही सब कुछ है। क्या प्रतिभा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखती है, या कड़ी मेहनत और सही मानसिकता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? प्रतिभा शुरुआती फायदे दे सकती है, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा कि एक निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी योग्यताएं जन्म से ही तय है। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं, तो वे उसमें लगे रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी चीज में दिक्कत होती है, तो वे जल्दी ही हार मान लेते हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हुए तो ये साबित हो जाएगा कि वे उतने प्रतिभाशाली नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि योग्यताएं सिर्फ जन्मजात नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण से विकसित की जा सकती है। वे असफलता को एक सबक के रूप में देखते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। उनका मानना है कि निरंतर अभ्यास और सही रणनीति से वे किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण माइकल जॉर्डन है। लोग कहते हैं कि वे जन्मजात महान खिलाड़ी थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। जब वे स्कूल में थे, तो उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस समय वे उतने अच्छे नहीं थे। अगर उनकी मानसिकता तय होती, तो शायद वे कभी बास्केटबॉल को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी कमियों पर काम किया, घंटों अभ्यास किया और खुद को दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में शामिल किया। उनकी सफलता सिर्फ प्रतिभा का नतीजा नहीं थी, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत, सही मानसिकता और निरंतर सुधार की प्रक्रिया का नतीजा थी। तय मानसिकता वाले लोग अक्सर खुद को असफलता से बचाने के लिए आसान रास्ते चुनते हैं। वे ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से ही अच्छे हैं, ताकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत न पड़े। लेकिन ये सोच उन्हें लंबे समय में आगे बढ़ने से रोकती है।
वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से नहीं डरते। वे असफलता से नहीं डरते, बल्कि वे हर असफलता को अपने लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं। एक अन्य दिलचस्प शोध में वैज्ञानिकों ने बच्चों के 2 समूहों का अध्ययन किया। पहले समूह के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत होशियार हैं और उनकी सफलता उनकी बुद्धिमत्ता के कारण है। दूसरे समूह के बच्चों से कहा गया कि वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। जब बाद में इन बच्चों को एक कठिन परीक्षा दी गई, तो पहले समूह के बच्चों ने जल्दी ही हार मान ली, क्योंकि वे अपनी होशियारी को बचाना चाहते थे और असफलता को खुद से जोड़ने लगे। लेकिन दूसरे समूह के बच्चे दृढ़ रहे और लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि वे कड़ी मेहनत से बेहतर कर सकते हैं। सफलता केवल जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी प्रतिभा को कैसे विकसित करते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम कोई भी कौशल सीख सकते हैं, तो हम वास्तव में उसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी मानसिकता अपनाते हैं। क्या आप उन लोगों की मानसिकता अपनाना चाहेंगे जो चुनौतियों से बचते हैं और असफलता से डरते हैं, या आप उन लोगों में से एक बनना चाहेंगे जो हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं? अध्याय 4 खेल एक चैंपियन की मानसिकता, व्यापार मानसिकता और नेतृत्व रिश्ते प्यार में मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन और एक साधारण खिलाड़ी के बीच क्या अंतर है? क्या कोई विजेता पैदा होता है, या ये कुछ ऐसा है जिसे विकसित किया जा सकता है? बिजनेस की दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट होता है, या फिर उनकी मानसिकता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? और क्या रिश्तों में भी मानसिकता की भूमिका होती है? ये सारे सवाल हमारी जिंदगी के सबसे अहम हिस्सों खेल, बिजनेस और रिश्तों से जुड़े हैं। इन सभी क्षेत्रों में हमारी सोच ही हमारी सफलता और असफलता तय करती है। जब हम खेल की दुनिया में नजर डालते हैं, तो हमें कई ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। लेकिन अगर हम उनके सफर को गहराई से देखें, तो पाएंगे कि उनमें सिर्फ टैलेंट ही नहीं था, बल्कि एक खास मानसिकता भी थी। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को ही ले। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। अगर उनकी मानसिकता तय होती, तो वे ये सोचकर बैठ जाते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन उनके पास ग्रोथ माइंडसेट था, जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि वे कड़ी मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने असफलता को अपने आत्मसम्मान का सवाल नहीं बनाया, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। चैंपियन बनने के लिए सिर्फ शारीरिक क्षमता ही काफी नहीं होती। असली चैंपियन वे होते हैं जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे हर हार को अपनी ताकत बनाते हैं और ये विश्वास कि सुधार की कोई सीमा नहीं है। यही वजह है कि वे हर बार खुद को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। अब खेल की दुनिया से कारोबार की दुनिया की ओर चलते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या सिर्फ बुद्धिमत्ता और अनुभव ही किसी व्यक्ति को महान लीडर बना सकते हैं? नहीं। डग कहते हैं कि लीडरशिप में भी मानसिकता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। कुछ लीडर खुद को सर्वशक्तिमान मानते हैं। उन्हें लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। ऐसे लीडर आलोचना को खारिज करते हैं, बदलाव से डरते हैं और अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और हर कोई सुधार कर सकता है। वे अपनी टीम के सुझावों को महत्व देते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते। ये उनकी ग्रोथ माइंडसेट का ही नतीजा था, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बना दिया। अब बात करते हैं रिश्तों की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते मजबूत क्यों रहते हैं, जबकि कुछ रिश्ते थोड़ी सी मुश्किल में टूट जाते हैं? इसका कारण भी मानसिकता में छिपा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को लेकर ये मानते हैं
कि अगर कोई दिक्कत है तो शायद ये रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी प्रयास के अपने आप बन जाना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि हर रिश्ते में समय और प्रयास लगता है। उनका मानना है कि अगर किसी रिश्ते में मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि ये दोनों लोगों के लिए एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और साथ मिलकर एक मजबूत बंधन बनाने का अवसर है। सच्चे और मजबूत रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन पर चर्चा करते हैं और मिलकर उनका हल ढूंढते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, बल्कि इसे सुधार का अवसर मानते हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होती है। खेल, व्यवसाय या रिश्तों में अगर हमें लगता है कि हम सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम वाकई ऐसा कर सकते हैं। अध्याय 5 माता पिता, शिक्षक और कोच मानसिकताएं कहां से आती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मानसिकता कहां से आती है? हम किसी चुनौती से क्यों घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं? क्यों कुछ बच्चे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ थोड़ी सी असफलता के बाद हार मान लेते हैं? इसका जवाब उन लोगों में छिपा है जो हमारे शुरुआती जीवन को आकार देते हैं, हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। हमारी मानसिकता कहीं से अचानक नहीं आती है, बल्कि ये बचपन से मिलने वाले संदेशों और व्यवहारों से बनती है। बचपन में हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं। हमारे माता पिता जो हमें बताते हैं, हमारे शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं और हमारे कोच जो हमें प्रेरित करते हैं, ये सभी मिलकर हमारी सोच को आकार देते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वो बहुत होशियार है, तो वो अपनी होशियारी को ही अपनी पहचान मानने लगता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को ये सिखाया जाए कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो वो अपना दिमाग खुला रखता है और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेता है। कई बार माता पिता अनजाने में अपने बच्चों की मानसिकता को सीमित कर देते हैं। जब वे अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम जन्म से ही प्रतिभाशाली हो, तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इससे एक निश्चित मानसिकता पैदा होती है। बच्चा ये मानने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी प्राकृतिक क्षमताओं पर निर्भर करती है। लेकिन जब वही बच्चा किसी कठिनाई का सामना करता है और कुछ नया सीखने के लिए संघर्ष करता है, तो उसे लगता है कि वो उतना होशियार नहीं है जितना उसे बताया गया था। परिणाम स्वरूप वो चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर वो असफल हो गया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। दूसरी ओर, जब माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम कुछ भी सीख सकते हो, तो उनमें विकास की मानसिकता विकसित होती है। ऐसा बच्चा असफलता से डरता नहीं है, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता है। वो जानता है कि अगर वो अभ्यास करता रहे तो वो किसी भी कौशल में निपुण हो सकता है। जिन बच्चों की मेहनत और प्रयासों की सराहना की जाती है, वे अधिक लचीले और आत्मविश्वासी बनते हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका की। एक अच्छा शिक्षक न केवल अपने छात्रों को ज्ञान देता है, बल्कि उनकी मानसिकता को भी आकार देता है। कुछ शिक्षकों का मानना है कि कुछ बच्चे जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ उनसे पीछे रह जाते हैं। ये एक निश्चित मानसिकता की निशानी है और इसका छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब कोई शिक्षक ये मान लेता है कि कुछ बच्चे कभी गणित में अच्छे नहीं हो सकते या कुछ बच्चे हमेशा औसत ही रहेंगे, तो वो अनजाने में उन बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर कर देता है। इसके विपरीत, विकास की मानसिकता वाला शिक्षक हर बच्चे को सीखने का अवसर देता है। वो जानता है कि हर छात्र अलग होता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो हर कोई अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। ड्यूक ने अपने शोध में पाया कि जब शिक्षक छात्रों को ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर सीखेंगे, तो वे कठिन विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। अब कोच की भूमिका की बात करें तो मानसिकता खेल के मैदान में भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
जितनी कि कक्षा में। एक अच्छा कोच न केवल शारीरिक क्षमताओं का बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी विकास करता है। जब कोच केवल जीतने पर ध्यान केंद्रित करता है तो शिक्षक मानसिक दृढ़ता विकसित करता है। जब कोच खिलाड़ियों के विकास पर जोर देता है और असफलता को नकारात्मक तरीके से देखता है तो खिलाड़ी जल्दी हार मानने लगते हैं। लेकिन जब कोच सिखाता है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है तो खिलाड़ी और भी मजबूत हो जाते हैं। डक ने कई सफल एथलीटों और उनके कोचों का अध्ययन किया और पाया कि महान कोच हमेशा अपने खिलाड़ियों को सुधार की मानसिकता सिखाते हैं। वे उन्हें ये नहीं बताते कि वे सिर्फ प्रतिभाशाली हैं, बल्कि उन्हें बताते हैं कि कड़ी मेहनत और सही रणनीति के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। उन्होंने पाया कि सबसे सफल खिलाड़ी वे होते हैं जो अपने खेल में लगातार सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहते हैं। हमारी मानसिकता सिर्फ हमारे अपने विचारों से नहीं बनती है, बल्कि इसे वे लोग आकार देते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर माता-पिता, शिक्षक और कोच सही दिशा में मार्गदर्शन करें तो कोई भी बच्चा विकास की मानसिकता अपना सकता है और जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। अध्याय 6, मानसिकता बदलना, बदलाव की ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सामने कोई चुनौती आई और आपने खुद से कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, या असफलता के बाद खुद पर संदेह करने लगे? अगर हाँ, तो इसका कारण आपकी मानसिकता हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर है, बात यह है कि मानसिकता कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। चाहे हम कितने भी सालों से एक तय मानसिकता के साथ जी रहे हों, हम खुद को बदल सकते हैं और ये बदलाव हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बदलाव आसान नहीं है। हमारी मानसिकता हमारे विचारों, अनुभवों और समाज द्वारा बनाए गए पैटर्न से बनती है। जब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, तो हम उन सीमाओं पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जब हम बार बार असफलता से घबराते हैं तो हम जोखिम लेने से बचने लगते हैं। लेकिन ड्वे कहते हैं कि ये डर और सीमाएं वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच द्वारा बनाए गए जाल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे मस्तिष्क की संरचना ऐसी है कि इसमें लगातार सीखने और बदलने की क्षमता होती है। न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि जब हम किसी नई चीज पर मेहनत करते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। मतलब, अगर आज हम खुद को किसी चीज में कमजोर मानते हैं तो अभ्यास और सही मानसिकता से हम उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि बदलाव संभव है। हमारे मन में जहां पहले असफलता का डर हमें पीछे खींचता था, अब हम उसे सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। लेकिन ये बदलाव तभी आता है जब हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू करते हैं। हर किसी के पास एक फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज होती है। ये वो आवाज होती है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, कि अगर हम असफल हुए तो लोग हमें जज करेंगे, कि अगर हम किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हैं तो शायद हम कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारे अंदर एक और आवाज होती है, ग्रोथ माइंडसेट की आवाज, जो हमें प्रेरित करती है और हमें भरोसा दिलाती है कि हर असफलता हमें सीखने का अवसर देती है, कि हमारी क्षमताएं फिक्स नहीं हैं, बल्कि उन्हें विकसित किया जा सकता है। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। अगर हमारा मन कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर मैं अभ्यास करूं, सीखूं और कड़ी मेहनत करूं तो क्या मैं ये कर सकता हूं? जब हमारा मन कहता है कि तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तो हमें जवाब देना चाहिए कि स्मार्टनेस स्थायी नहीं है, मैं इसे विकसित कर सकता हूं। बदलाव की यात्रा में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी मानसिकता रातों रात नहीं बदलती। ऐसे कई पल आएंगे जब हम अपनी पुरानी सोच पर लौट जाएंगे, चुनौतियों से डर जाएंगे और असफलताओं से निराश हो जाएंगे। लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है
कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे आसपास का माहौल हमारी मानसिकता को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद को सीमित रखते हैं, जो असफलता से डरते हैं, जो नए अवसरों से दूर भागते हैं, तो हमारे लिए तय मानसिकता से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं, जो निरंतर सीखने को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारी मानसिकता भी बदलने लगती है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिले। मानसिकता कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे किसी भी उम्र में और किसी भी स्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हमें अपनी सोच को चुनौती देनी होगी। हमें नई चीजें सीखनी होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें कभी भी खुद को सीमित नहीं करना चाहिए। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। हमें बस अपनी मानसिकता को बदलने की शक्ति को पहचानना होगा और फिर हमारे जीवन की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें ये सीखने को मिला कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अगर हम अपनी मानसिकता बदल लें तो जीवन की हर चुनौती एक नए अवसर में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित करता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें खुद पर विश्वास करना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर पढ़ना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम आपके लिए एक और बेहतरीन किताब का सारांश लेकर आएंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाइए।